सबसे पहले तो डॉक्टर अजय घोष साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार संजय जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हिरोशिमा दिवस जो कि 6 अगस्त को मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे वजह क्या है और इसे काला दिवस क्यों कहा जाता है? 6 अगस्त के दिन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रोग्रेस में था, प्रगति पर था, उसी दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर अणु बम गिराए थे। वैसे तो यदि द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक आम घटना लगती है। विस्तार से यदि रूप में देखा जाए इसको, तो यह पूंजीवादी शक्तियों के उपनिवेशवाद के लिए लड़ाई की याद दिलाती है। मानव इतिहास का सबसे भयावह एवं दूरगामी प्रभाव के कारण इसे काला दिवस कहा जाता है, जिसके बुरे प्रभाव आज तक परिलक्षित होते हैं। अच्छा, कितना नुकसान झेलना पड़ा हिरोशिमा को और कितनी क्षति हुई, चाहे वो जनहानि हो या फिर दूसरी तबाही हो, उसे किन शब्दों में बयाँ करना चाहते हैं? हाँ, आप देखेंगे इस आणविक बम के गिरने के बाद इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन इन सब के बाद भी धीरे-धीरे बिजली, यातायात तथा अन्य कार्य को पुनर्जीवित किया गया। लोगों ने जो टूटे-फूटे उनके आशियाने बच गए थे, उन्हीं भग्नावशेषों से पुनर्संरचना की शुरुआत की। इसमें करीब-करीब 2 वर्षों का समय लगा। हिरोशिमा को अपने आप पैरों पर खड़ा करने में करीब-करीब 2 वर्षों का समय लगा। यह जापान एवं जापानियों के दृढ़ विश्वास के कारण ही संभव हो पाया, जो विश्व को यह संदेश देता है कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकता है। ज़ाहिर है कि तबाही बहुत बड़ी थी, लेकिन उससे उबरना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो हिरोशिमा ने अपने आप को कैसे ढाला, कैसे उबारा उन सब घटनाओं से जो कि काला अध्याय कहा जाता है? हिरोशिमा के कुछ ही वर्षों बाद एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ विश्व में, वो देखने को मिला, जो एक बहुत बड़ा सबक था, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ऐसा माना गया कि चिरकाल तक एक ऐसी विश्व स्तर पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो हमेशा शांति की बात करे विश्व स्तर पर, और इसलिए एक हम तात्कालिक परिणाम के रूप में देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और इस प्रकार मानव जाति की सकारात्मक प्रगति के लिए विश्व शांति की मैं भी कामना करता हूँ, और हर मनुष्य का कामना करना चाहेगा। हमें आज इस घटना से क्या सबक लेने की ज़रूरत है और किस प्रकार से हमें शांति के पक्षधर के रूप में सामने आना चाहिए? मुझे लगता है कि विश्व हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। विश्व के अधिकांश देश आज भी हमेशा शांति, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं चाहता, शांति का पक्ष रहता। किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि कोई भी युद्ध एवं आक्रमण राजाओं एवं देशों के निरंतर बढ़ती विस्तार की मनोवृत्ति का परिणाम है। यदि द्वितीय विश्व युद्ध को ही देखा जाए तो वो कुछ और नहीं था, बल्कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश स्थापित किया जाए, कैसे कैसे बाकी जो अविकसित देश हैं उनको एक बाजार के रूप में परिवर्तित किया जाए, इस पर रोक लगनी चाहिए। और तभी विश्व शांति के पथ पर चलकर मानव कल्याण की बात सोच सकता है। जहाँ तक भारत की बात है, हम भारत में तो हमारा एक लंबी इतिहास रहा है। चाहे बुद्ध की बात करें, प्राचीन भारत में शांति की बात, जिनके ज्ञान की बात को लेकर दूसरे देश भी प्रभावित हुए और हमेशा उसके पक्षधर रहे। यदि पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में भी देखें, हम स्वतंत्रता के बाद भी पंचशील के सिद्धांत जो हमारा अपना सिद्धांत है, और मुझे लगता है कि शांति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।